जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कि पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर जो कि पेंशन बड़ा रायपुर में है, इसके अंतर्गत एक वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर के द्वारा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जिनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका नोटिफिकेशन दिया है, ईमेल आईडी दिया गया है। ये जो ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको यहाँ पर आवेदन करना है। इसमें जो पोस्ट है आपका क्वालिफिकेशन एमए या फिर एमएससी जियोग्राफी में या साथ में बीएड होना चाहिए। इनमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी में, यहाँ पर भूगोल के क्षेत्र में यहाँ पर जिनको जानकारी हो और जिनका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा नहीं, मतलब कम्युनिकेट कर सके अच्छे से। इनको यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट है, यहाँ पर पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बोलना चाहिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल अधिकतम होना चाहिए। जिनको सैलरी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 35,000 रुपये प्रति माह आपको एक मुश्त दिया जाएगा। यह जो भर्ती है केवल सीज़न 2023-24 के लिए है संविदा के रूप में। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपका जॉब कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इसका इसमें कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं कि परमानेंट है, ये भी इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। बट इसके लिए जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे वो अपना CV, अपना रिज्यूम जो है फॉर्मेट जो कि दिया गया है वेबसाइट में, उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, 15 फरवरी 2023 तक आपको, इसके बाद आपको इंटरव्यू की कंडक्ट किया जाएगा, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी के थ्रू या फिर डिटेल्स आपको पता चलेगा। बाकी इसके लिए जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिसमें कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस विभाग के अंतर्गत काफ़ी अच्छा वैकेंसी है जिन्होंने जियोग्राफी में यहाँ पर अपना एमए एमएससी किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जितने भी है अपना CV जो है फॉर्मेट जो दिया गया है वेबसाइट डिटेल्स, उसके थ्रू आप यहाँ पर 15 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। देख सकते हैं 23 जनवरी 2023 को यहाँ पे यह विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी विषय के लिए जो है तिथि व्याख्याता की भर्ती के लिए जो है यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं, जिसके लिए जो है पात्र आवेदकों से जो है महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे बताया गया है 31 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन पत्र डाक द्वारा या फिर अथवा स्वयं उपस्थित होकर वहां पर महाविद्यालय में आप जमा कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय के जो सूचना पटल है वहाँ के वेबसाइट से भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पोस्ट जारी हुआ है अंग्रेजी विषय के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो है यहाँ पे स्नातकोत्तर मांगा गया है, और अगर जो है नेट PhD क्लियर किए हुए कैंडिडेट यहाँ पर मिलते हैं तो उनको जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। वैसे तो अगर आप अंग्रेजी विषय के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा और उसी के आधार पर आपका इसमें चयन होगा। ठीक है, मासिक मानदेय की बात करें तो जो है 31,200 रुपये जो है आपको मासिक मानदेय इसमें दिया जाएगा दोस्तों। प्रतिदिन अधिकतम जो है 1,200 रुपये जो है प्रति कालखंड के हिसाब से इसमें रखा जाएगा। प्रति पीरियड 300 रुपये यहाँ पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है टोटल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बलौदा बाजार एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा और आंगनवाड़ी सहायिका के 3 पद पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पढ़ सकते हो जहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। जो भी इच्छुक आवेदिका इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित किया गया है। आप लोग यहाँ पर 5:30 बजे तक काल एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा बाजार के पते पर आवेदन कर सकते हो पंजीकृत डाक के माध्यम से। इसी प्रकार लवन एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के दो पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों, जो लवन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, इसके लिए आप लोग 2 फरवरी 2023 शाम 5:30 बजे तक कार्य एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन जिला बलौदा बाजार भाटापारा के पते पर आप लोग पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पढ़ सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 11वीं या फिर 12वीं परीक्षा बोर्ड से पास किया हुआ होना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर ग्रामीण डाक सेवक के 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 40,000 से अधिक पदों पर ग्रामीण डाक सेवक GDS की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1593 पदों पर छत्तीसगढ़ में भर्ती होने वाली है और ऑल इंडिया लेवल पर 40,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आया हुआ है। इसका विज्ञापन आया हुआ है। जो भर्ती है वह ग्रामीण डाक सेवक की है और इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27 जनवरी 2023 को। इसके लिए आवेदन आपको 16 फरवरी 2023 तक करना है और फीस पेमेंट आपको 19 फरवरी तक कर देना है। और इसके लिए आपको फीस मतलब रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया गया है इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in। इन लिंक पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस पेमेंट करना है और मतलब इसके लिए आवेदन करने हैं। अब बात करें सबसे पहले इस भर्ती के बारे में, तो यह जो भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक में है, जिसमें 2 कैटेगरी के लाया हुआ है, BPM और ABPM डाक सेवक की। और इसका जो वेतनमान है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 12,000 से शुरू होगा BPM का और ABPM का 10,000 से यहाँ पर शुरू होगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह मांगा गया है 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है और साइकिल चलाना आना जरूरी है। मतलब यह क्वालिफिकेशन इसके लिए रखा गया है। और एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष। इसमें 5% की जो छूट है ST SC OBC और AWS कैटेगरी को मिलेगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है दिया गया है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वह दिया गया है 10वीं पास और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और आपका ग्रामीण एरिया होना जरूरी है। और इस प्रकार से 2 कैटेगरी में भर्ती आया हुआ है। आपको आप अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए यहाँ जो लिंक दिया गया है इंडिया पोस्ट gds.online.in इस लिंक पर जाकर के आपको आवेदन करने हैं। टोटल जो है 40,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। इसका जो वैकेंसी है कौन कौन से राज्य के लिए कितना पोस्ट है, जिसमें आप लोग 6वें नंबर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पर आया हुआ है 1593 पद। जी दोस्तों, 1593 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के लिए आया हुआ है। और ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है 40,889 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 250 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। डिटेल किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है, तो चीफ मैनेजर स्केल 4 के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SC के लिए 7, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, जनरल के लिए 22 और टोटल इस प्रकार से 50 पोस्ट हैं। उसका सीनियर मैनेजर स्केल 3 के लिए SC 30, ST 15, OBC 54, EWS 20, जनरल 81, 200। इस प्रकार से कुल 250 पदों का यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अब इसके लिए आपको आवेदन कब तक करना है, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/1/2023, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11/2/2023 और टेंटेटिव मंथ ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्च 2023, टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू मार्च 2023। मतलब पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए जो कैंडिडेट है ए सिटीजन ऑफ इंडिया
अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो इस प्रकार से ये इनके लिए क्राइटेरिया रखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो चीफ मैनेजर जो है किसके लिए, जो फर्स्ट है डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चीफ मैनेजर के लिए। तो इस चीफ मैनेजर जो ग्रेड स्केल 4 के लिए 50 वैकेंसी है। इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा एनीवेयर ऑफ इंडिया, कहीं भी आपको भेज सकते हैं इंडिया में। एज ऑफ मैक्सिमम ईयर जो है 40 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस NS ऑफिसर इन PSBS प्राइवेट बैंक्स NBFCS, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल स्कोर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द कैंडिडेट शुड हैव बी मिनिमम सिविल स्कोर ऑफ 650 और एबो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो सीनियर मैनेजर इन स्केल 3 के लिए, इसके लिए वैकेंसी 200 है। इसका भी जॉब लोकेशन एनीवेयर ऑफ इंडिया, कहीं भी इंडिया के कहीं भी भेज सकते हैं इंडिया में। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 40, मैक्सिमम एज 35। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस, इसके लिए 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट बैंक और जो PSB NBFC में। इस प्रकार से इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट में इस प्रकार से और छूट दिया जाता है। जो SC ST जो है उसके लिए 5 ईयर का छूट, OBC के लिए 3 ईयर का छूट, और जो चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हुज डाइड, तो इसके लिए जो 5 ईयर्स। उसके बाद PWD के लिए 10 ईयर का छूट का प्रावधान दिया जाता है। उसके सैलरी की बात की जाए, जो सैलरी दिए जाएंगे जो स्केल 3 के लिए तो 63,840 इसका बेसिक सैलरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये। उसके जो SMG स्केल, इसके लिए जो स्केल 4 ग्रेड 4 के लिए 76,010 रुपये है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके लिए ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेप होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क का। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रेजेंट इकोनॉमिक, जो वर्तमान में जो इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था है, जनरल अवेयरनेस, उसके लिए उसका क्वेश्चन आएगा 20। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का रहेगा और इसके लिए टाइम रहेगा 1 घंटे का टाइम। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन टेस्ट जो है मार्च में ले जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस तो क्या रहेगा, जो SC ST PWD इसके लिए जो है छूट रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। और जो है उसके बाद इन सबको छोड़ करके अदर कैंडिडेट के लिए 850 प्लस GST। ओमेन के लिए भी फ्री रहेगा, जैसा कि देख रहे हैं ओमेन कैंडिडेट, तो ओमेन कैंडिडेट भी फ्री आवेदन कर सकते हैं। केवल जैसे देख SC ST OBC PWD ओमेन, इन सब को छोड़ करके अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन के अलावा और दूसरा कोई मोड नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस प्रकार से इसमें और विभिन्न जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती के जो नोटिफिकेशन है एयरफोर्स स्कूल में आपका शिक्षक भर्ती 2023 में जारी किया गया है। इसमें आपका प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT के पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ नर्सरी टीचर्स के भी पद हैं, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी पद हैं। एयरफोर्स स्कूल जिसके अंतर्गत आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक के आधार पर ये जो भर्ती है निकाली गई है। साथियों, संविदा के आधार पर भर्ती 29 मार्च 2024 तक की बात है। ठीक है, तो इसमें जो एज लिमिट है उसकी हम बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये उम्र सीमा 1 जुलाई 2023 की स्थिति में है। अब क्या क्या पद स्वीकृत हैं इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT में आपका एक पद है अंग्रेजी के, फिजिक्स में एक पद है,
केमिस्ट्री में भी एक पद स्वीकृत हैं, बायोलॉजी में भी एक पद स्वीकृत हैं। इसके लिए वेतनमान की बात करें तो 35,000 रुपये वेतन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जिसे हम व्याख्याता कहते हैं साथियों, तो व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में। ठीक है, तो इसके अलावा और अन्य भी पद हैं, लेकिन पीजीटी में आपका देखिए गणित विषय के भी पद स्वीकृत हैं। इन 5 विषयों में पद आपका स्वीकृत किए गए हैं। आप देखो यहाँ पर योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका 50% से परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, तो ये पीजीटी में 5 विषय है जिसमें आपका गणित भी शामिल है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद देखिए टीजीटी में आपका सोशल साइंस के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए स्नातक और संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, बीएड की डिग्री और सीटेट की परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा पीजीटी में आपका कंप्यूटर के भी पद स्वीकृत हैं। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन के पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इन तमाम के लिए एक एक पद स्वीकृत है साथियों। योग्यता हमने बता दिया, संबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बी एमसीए वगैरह की योग्यता आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन के पद हैं। एमपी देखिए एमपीईडी जैसी योग्यता आपके पास फिजिकल एजुकेशन में यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। हेल्थ और वेलनेस टीचर के भी पद स्वीकृत है, एक पद है साथियों। इसके लिए आपको संबंधित देखिए बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी विद एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है, यह योग्यता आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एमए की परीक्षा भी आप यदि उत्तीर्ण हैं तो भी पात्र हैं। स्पेशल एजुकेटर के पद हैं, एक पद स्पेशल एजुकेटर के, इसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो ये योग्यता आपके पास है तो आप बिल्कुल आवेदन करने के लिए पात्र हैं। संबंधित कंप्लीट डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में प्राप्त कर पाएंगे। अकाउंटेंट असिस्टेंट के भी हैं, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है साथियों, एक पद है अकाउंट के, तो इसमें बीकॉम होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है उससे आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जरूरी है। ये योग्यता है आपके पास। एमएस ऑफिस की भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ये योग्य है, आपके पास योग्यता मौजूद है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। लैब अटेंडेंट के भी एक पद स्वीकृत है। इसके लिए 10+2 विद साइंस विषय के साथ आपको कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब इन तमाम पदों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है साथियों, देखिए अब ये जो क्वालिफिकेशन आपका 1 से 6, देखिए बैचलर एजुकेशन डिग्री जो भी है। ठीक है, देखिए आप जितने भी टीचिंग के पोस्ट हैं उसमें आपका सीटेट की परीक्षा या कोई भी स्टेट टेट की परीक्षा है ना, तो सीटेट की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो तब आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ड्यू फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। देखिए यहाँ स्कूल की वेबसाइट है www.airforceschool3brd.co.in along with resume। देखिए अब आपको यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है और रिज्यूम को आपको कॉन्टेक्ट नंबर सहित, साथ ही साथ देखिए पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको और सर्टिफिकेट्स की जो कॉपी है, ठीक है, उन तमाम को आपको क्या करना है, भेजना है प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल के नाम से भेजना है, एयरफोर्स स्कूल 3BRD सेक्टर। इसमें पूरा डिटेल जो पता आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसी पते पर आपको बाई पोस्ट भेजना है साथियों। ठीक है, बाई पोस्ट आपको 7 फरवरी 2023 तक भेजना है। ये जो दिए गए पता है आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो आपको दिए गए इस निर्धारित पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू SMS। अब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे साथियों, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा SMS से, ईमेल ID से, फोन नंबर से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आपको
भेजा जा सकता है। जो भी प्रोसेस होगी ये तो संबंधित विभाग की है, ठीक है। तो बढ़िया अवसर है साथियों। विभिन्न पदों पर शिक्षकों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। भर्ती भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण नीति के अनुसार भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इन प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो केंद्र अध्यक्ष की 314 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनको 18,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। दूसरे नंबर की पोस्ट है सहायक केंद्र अध्यक्ष की, जिसमें 628 पदों पर भर्ती की जाएगी, 15,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पोस्ट है कार्यालय सहायक की, जिसमें 314 पदों पर भर्ती की जाएगी, 12,000 रुपए का इनको मासिक वेतन दिया जाएगा। चौथे नंबर की पोस्ट है प्रशिक्षक की, जिसमें 942 पदों पर भर्ती की जाएगी, 15,000 रुपए का मासिक वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। और पांचवें नंबर की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें 628 पदों पर भर्ती की जाएगी, 10,000 रुपए का यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाएगा। तो 5 अलग अलग तरह के पदों पर यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। बता दें यहाँ पर मासिक वेतन में स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब जो है हम आपको आगे बताने वाले हैं। जो भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी ब्लॉक स्तर पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर स्टार लगे हुए का मतलब कि लक्ष्य अनुसार आपको काम करना होगा। जो भी लक्ष्य अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो जो भी आपका मासिक वेतन यहाँ पर मिलेगा उसमें कटौती कर दी जाएगी। तो जो भी यहाँ पर काम दिया जाएगा उसमें आपको टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट को जब तक आप पूरा नहीं करते, अचीव नहीं करते, तो जो भी यहाँ पर मासिक वेतन निर्धारित की गई है उसमें कटौतियां की जाएंगी और आपको किसी तरह का अन्य वेतन और भत्ता जो है यहाँ पर वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। बात करें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी केंद्र अध्यक्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है, तब ये इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है सहायक केंद्र अध्यक्ष की, जिसमें केवल 12वीं कक्षा मांगी गई है। तो अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरे नंबर की पोस्ट है कार्यालय सहायक की, जिसमें केवल 12वीं कक्षा मांगी गई है। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से कर सकें और साथ ही साथ आपके पास कार्यालय में काम करने का अनुभव भी होना जरूरी है। ऑफिस वर्क आपको आना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की पोस्ट है प्रशिक्षक की, जिसमें आपको बता दें कृषि के अंतर्गत या फिर डेयरी के अंतर्गत आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और 3 वर्षों का आपके पास अनुभव होना जरूरी है, तब आप प्रशिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें केवल 10वीं कक्षा मांगी गई है। साथ ही साथ आपके पास कार्यालय में काम करने का अनुभव होना चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं, जिनमें अलग अलग तरह की यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और बात करें अन्य योग्यता के बारे में तो आपकी जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छी होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, किसी तरह का पुलिस थाने में किसी तरह का केस वगैरह नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आयु सीमा के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी केंद्र अध्यक्ष के पद के लिए अप्लाई करेंगे उनकी उम्र सीमा 25 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तब वे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है सहायक केंद्र अध्यक्ष की, 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं कार्यालय सहायक में 21 से 40, प्रशिक्षक के लिए भी 21 से 40 और बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो 21 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन आपको 5 फरवरी 2023 रात्रि के 12 बजे तक जो है आपको करना होगा। बात करें आवेदन शुल्क के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी केंद्र अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 945 रुपए का जो है आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। दूसरे नंबर की पोस्ट है सहायक केंद्र अध्यक्ष के लिए तो 828 रुपए का यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। तीसरे नंबर की पोस्ट है कार्यालय सहायक की, जिसमें 708 रुपए का फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। चौथे नंबर की पोस्ट है प्रशिक्षक की, तो प्रशिक्षक को 551 रुपए का यहाँ पर फीस देना पड़ेगा और वही मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो यहाँ पर 472 रुपए का फीस देना पड़ेगा।
साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर 18% जीएसटी भी इसमें शामिल है। तो जो भी फीस आप देंगे उसमें 18% जीएसटी लगा करके जो है आपको फीस जमा करना होगा। और बात करें उनके पद और लक्ष्य और कार्य दायित्व के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद में क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या उनके कार्य दायित्व होंगे, किस तरीके से वेतन दिया जाएगा, किस तरीके से काम करना होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। और बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में तो यहाँ पर बताया गया है चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करेंगे उनका लिखित पेपर और साक्षात्कार लिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा, उनका केवल साक्षात्कार के आधार पर जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा। बाकी सभी 4 पदों के लिए जैसे कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, कार्यालय सहायक और प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 50 अंक के होंगे और साक्षात्कार जो है 50 अंक के होंगे। इसी के आधार पर जो है आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इन 5 पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वे जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें चयन हो जाते हैं बता दें उनका 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपको यहाँ पर वेतन निर्धारित किया गया है उस पर जो है आपको अच्छे से काम करना होगा और यहाँ पर लक्ष्य पूरा न करने पर जो है आपको वेतन में जो है कटौतियाँ की जाएगी। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम से एम्प्लॉयमेंट नोटिस रोजगार सूचना डिटेल। तो वैकेंसी डिटेल ये 12 डिवीज़न है। इस प्रकार से दिख रहा है कि 12 डिवीज़न में कुल मिलाकर के 1049 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें आरक्षणवार दिया गया है ST, SC, OBC, EWS जनरल, इन सभी के लिए जो है 1049 पदों को बांट करके निकाला गया है वैकेंसी। आगे देखिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब तक करना है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 21 जनवरी 2023 से और अंतिम तिथि इसके लिए है 10 फरवरी 2023। उसके बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट है 4 मार्च 2023 और इसका जो प्री एग्ज़ाम 12 मार्च 2023 को लिया जाएगा। फिर मेन एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2023। 2 स्टेप है एग्ज़ाम का। अब देखिए आगे सैलरी की बात की जाए तो इनके लिए सैलरी 51,500 रुपये रहेगा जिनका चयन हो जाता है। उसके बाद देखिए जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ऑन 1/1/2023 मतलब डेट के आप बर्थ की बात की जाए तो 1/1/2023 को आपका एज को काउंट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 21 वर्ष मिनिमम 21 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए जो मेंबर ऑफ OBC है OBC का एज जो है 33 मिनिमम जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 33। मेंबर ऑफ SC और ST के लिए 35 है। LIC एम्प्लॉय हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ SC और ST और OBC जो है 42। तो इस प्रकार से जो विभिन्न कैटेगरी के लिए यहाँ अपर लिमिट निर्धारित किया गया है। इस लिमिट के जो ऊपर रहेगा वे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक्सपीरियंस भी कुछ एक्सपीरियंस बोला गया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये एक्सपीरियंस है कैटेगरी ऑफ जो LIC एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नॉट लेस देन 3 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, पहले प्री एग्जाम होगा उसके बाद मेन एग्जाम होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर अदर ओपन मार्केट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले प्रीलिम जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्राइमरी एग्जाम होगा। प्राइमरी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। इन तीनों में से जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है और मतलब इस प्रकार से मैक्सिमम मार्क 70 का होगा। इसको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसमें इंग्लिश के मार्क को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, केवल क्वालिफाइंग के लिए है। मार्क इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें इंग्लिश के नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, केवल जो है ये इसमें
पास होना है, क्वालिफाइंग मार्क जरूरी है। और देखिए सभी के लिए ड्यूरेशन दिया है, 20-20 मिनट का समय दिया है। इस प्रकार से 1 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क के। और जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन रहेगा और उसके जो फाइनेंशियल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से 160 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क का। प्रत्येक क्वेश्चन का एक मार्क रहेगा और 120 मिनट मतलब ये 2 घंटे का समय एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर LIC एजेंट एंड LIC जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और एजेंट कैटेगरी के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके जो फॉर LIC एम्प्लॉय का जो कैटेगरी है उसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। उसका देखिए जो इंटरव्यू का मार्क रहेगा, तो इंटरव्यू का मैक्सिमम मार्क 40 मतलब 40 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आप जो है आपके पास एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन है, चॉइस ऑफ डिवीज़न चॉइस करने का भी ऑप्शन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम शो होगा। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का प्रक्रिया है एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 21 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक केवल ऑनलाइन मोड में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ कितना लगेगा, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये सभी का साइज़ क्या रहेगा, पूरा इसमें दिखाया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। की बात की जाए तो SC ST OBC ST SC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। उसके जो अदर SC ST को छोड़ करके जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको 750 रुपये ऑनलाइन पेमेंट फीस देने होंगे। और इस में फ़ोटोग्राफ इमेज कैसे अपलोड करना है ये सभी जानकारी इस PDF में दिया गया है।